हेलो फ्रेंड्स, आई एम पंकज चान्ना फ्रॉम व्योम टैक्स। आज हम जानेंगे कि हम अपने एडवांस टैक्स की पेमेंट कैसे कर सकते हैं। अब फाइनेंशियल ईयर 26-27 यानी कि जो अब हमारा टैक्स ईयर भी है 26-27, उसके लिए अगर हमने एडवांस टैक्स की पेमेंट करनी है तो हम उसकी पेमेंट कैसे कर सकते हैं। इसके लिए अब हमें जाना है सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, जो है incometax.gov.in। अब इस पे सबसे पहले हम जाके करेंगे लॉगिन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे विंडो खुल जाएगी। उसमें यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी ई फाइल की। ई फाइल पे जाके हम क्लिक करेंगे ई पे टैक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब दो ऑप्शन आ रही हैं, इनकम टैक्स एक्ट 2025 और इनकम टैक्स 1961। तो अब हमें ध्यान रखना है क्योंकि अब हमारा नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 है, जिसमें असेसमेंट ईयर और टैक्स ईयर दोनों ही सेम हैं, यानी कि जो अब हमारा फाइनेंशियल ईयर है वही हमारा टैक्स ईयर है। और यहाँ पे अब हम जाके करेंगे क्लिक इनकम टैक्स एक्ट 2025, इस पर करेंगे कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी न्यू पेमेंट पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं पेमेंट करने के लिए। तो हम सबसे पहली इस पर क्लिक करेंगे प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे अब आएगा हमारा टैक्स ईयर। अब हमें सिलेक्ट करना है टैक्स ईयर, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर और टैक्स ईयर सेम है 26-27। इस पर करेंगे हम एडवांस टैक्स यानी 100 पे। इसके बाद करेंगे कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे अमाउंट। ये हमने यहाँ पे जो हम अमाउंट जमा कराना चाहते हैं वो हम यहाँ पे डालेंगे। मैं अभी 1000 रुपये डाल रहा हूँ, आपका जो भी अमाउंट हो आपने वो अमाउंट यहाँ पे डालना है। डालने के बाद देखिए नीचे टोटल होके भी वही सेम अमाउंट आ जाएगा। इसको करेंगे हम कंटिन्यू करने के बाद अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गई कि हम इसकी पेमेंट कैसे करना चाहते हैं। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। हम चाहें तो नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, बैंक में जाके पे एट काउंटर भी कर सकते हैं, आरटीजीएस और एनईएफटी से भी कर सकते हैं। हम चाहें तो इसकी पेमेंट यूपीआई और क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। हम यहाँ मान के चलते हैं हम इसकी पेमेंट यूपीआई से करने जा रहे हैं, तो यूपीआई में जाके हम इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद ये डिफरेंट बैंक की ऑप्शन आ जाएगी। आप इसमें से कोई भी बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे आपका बैंक कोई भी हो, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। अब हम करते हैं आईसीआईसीआई बैंक पे क्लिक, उसके बाद करेंगे कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गई कि आपका टैक्स का अमाउंट कितना था 1000, उसके बाद टोटल भी 1000। आप अपना अमाउंट चेक कर लीजिएगा जो आपने अमाउंट डाला है। उसके बाद करेंगे पे नाउ करने के बाद हम करेंगे सिलेक्ट इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को। उसके बाद करेंगे सबमिट टू बैंक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ गई, ये चालान की ऑप्शन खुल गई। अब हम यहाँ पे जाके अपनी डिटेल को चेक कर लेंगे, जैसे कि टैक्स ईयर 26-27, अमाउंट और हमारा मेजर हेड और माइनर हेड। इस पे बाद हम करेंगे पे विद यूपीआई। हमने यूपीआई की पेमेंट को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे इसकी टर्म्स को सिलेक्ट करेंगे और प्रोसीड विद यूपीआई पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए क्यूआर कोड खुल गया है। हम क्यूआर कोड को सिलेक्ट करेंगे यूपीआई ऐप से और उसके बाद जाके हम अपनी यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद हमारा चालान यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। अगर चालान हमारा यहाँ से डाउनलोड नहीं होता तो आप जाके शुरू में दोबारा से लॉगिन करके भी इनिशियल टैक्स पेमेंट हिस्ट्री में जाके भी चालान को डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।